Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। इनकी वजह से जो इनकी सेक्सुअल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो कॉमनली वो 4 तरह के ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, फोर काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो क्या हैं, उस क्यों होते हैं, वो उनके पीछे के कारण क्या हैं, कैसे आप उनसे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। मकसद इसके पीछे ये है कि आपको एजुकेट किया जा सके, आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके, ताकि अगर आपके अंदर भी इस तरह की डिजीज़ेज़ हैं, आपके अंदर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके अंदर इस तरह के कुछ कॉजेज़ पाए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को उससे बचा सकें और इन परेशानियों से आप बच सकें। आगे चल कर के इस तरह की परेशानी आपको ना होने पाए, ये हमारा मकसद है आज के इस वीडियो से। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि चार तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले जो डिसऑर्डर्स होता है, इसमें एक डिज़ायर डिसऑर्डर्स होता है। डिज़ायर डिसऑर्डर्स को हम लोग लिबिडो डिसऑर्डर्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम लोग लो लिबिडो के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिसऑर्डर है ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में अलग अलग तरीक़े से पाया जाता है। आम तौर पे ये किसी डिज़ीज़ की वजह से भी होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है ना, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन अगर है आपको तो उसकी वजह से भी ये होता है। कुछ काम आपके जो हैं ऐसे हैं कि स्ट्रेस वाले काम हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, आपका जो जॉब है या फिर आपका जो बिज़नेस है, अगर उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी इस तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि सेक्सुअल जो एक्टिविटी है इसमें आपका मन ही नहीं लगता, इसकी तरफ आपकी रग़बत ही नहीं होती है, आपकी ख्वाहिश ही नहीं होती है कि आपका जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, उससे आप इंटरेक्ट करें। या फिर इसमें जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से भी इस तरह की डिजीज़ेज़ जो हैं आमतौर पे लोगों में पाई जाती हैं। अगर रिलेशनशिप सही नहीं होते, आप लोग जो है सही से एक दूसरे का जो हक़ है वो अगर आप सही से अदा नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी ये परेशानी आती है। तो ये जो है हम लोग इसको कहते हैं कि डिज़ायर डिसऑर्डर्स, उसको जो है लो लिबिडो हो जाता है, ख्वाहिश ही नहीं होती है ना। इसी तरीके से जो दूसरा डिसऑर्डर्स है इसको हम लोग अराउज़ल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, कि उसको ख्वाहिश भी होती है, रग़बत भी होती है, लिबिडो भी अच्छा है, सारी चीज़ें सही हैं, बट उनमें जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो एन्जॉयमेंट होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। वजह क्या है? मेल में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उनको इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है ना। तो इसकी वजह से जो सेक्सुअल अराउज़ल है वो होता नहीं, जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होना चाहिए वो उनको हो नहीं पाता। इसी तरीके से फीमेल में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं कि उन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं और वो इसको जो है प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाती हैं और जो एन्जॉयमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऑर्गेज़म डिसऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, है ना। ऑर्गेज़म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है, एक वक्त के बाद जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें ऑर्गेज़म होता है, जो हमारा सीमेन होता है वो डिस्चार्ज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इजैकुलेशन को जब अचीव करते हैं तो उसमें एक ऑर्गेज़म होता है, उसमें वो जो है सीमेन जो है निकलता है। ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, दोनों ही पार्टनर में होता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ डिजीज़ की वजह से ऐसा हो जाता है कि ये जो सीमेन का जो इखराज है, जो इजैकुलेशन है, ये प्रॉपर वे में या तो होता ही नहीं है या फिर होता है तो बहुत ही कम मिक़दार में होता है, जिससे जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो एन्जॉयमेंट होना चाहिए वो हो नहीं पाता है, वो जो है कंप्लीट अराउज़ल नहीं हो पाता है ना। तो ये एक डिज़ीज़ होती है। मेल में इसको हम लोग रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, या फिर उसको जो है हम लोग हाइपोस्पर्मिया के नाम से भी जान सकते हैं अगर थोड़ा बहुत ही डिस्चार्ज हो रहा है। चौथा जो बहुत कॉमन है आजकल वो है पेन डिसऑर्डर्स, है ना। इसमें जो है दर्द होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो मेल में भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसमें उनको पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या फिर फीमेल में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, है ना। अगर उनको जो है प्यूबर्टी होती है या फिर इसके बाद जो है उनको प्रेगनेंसी होती है, उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इश्यूज़ आते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान उनको पेन होता है। इसी तरीके से यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या दूसरे और इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो लोकली इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा उनको पेन होता है।
इसी तरीके से मेल में जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, जैसे पायरोनीज डिजीज़ हो जाए, इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ हो जाए। तो टोटल ये 4 डिसऑर्डर हैं जो आजकल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोगों में इस तरह के डिसऑर्डर्स आजकल पाए जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हों आप लोग इससे अवेयर हों। और असल एजुकेशन यही है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हैं पहले से, तो आप इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आप हासिल कर सकते हो। आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप समझ सकते हो कि इसका ट्रीटमेंट आपको कहाँ लेना चाहिए। तो ये इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं, आमतौर पर मैंने आपको जैसे कि बताया कुछ डिजीज़ की वजह से भी होता है, लाइक आपको कार्डियक इश्यूज हैं, हार्ट डिजीज है, या फिर आपको कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं उसकी वजह से भी होता है। डायबिटीज मेलाइटस है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह के डिसऑर्डर्स अगर आप में हैं तो वहाँ पर इस तरह के इश्यूज आमतौर पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं है। ऐसी हैं कि ये बिल्कुल ट्रीटेबल हैं, और ये डिजीज़ेज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत ही आसानी से ये इनका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने में बिल्कुल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है, तो आप इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है इन डिजीज़ के लिए उसको फॉलो किया जाए, प्रॉपर वे में उसका जो ट्रीटमेंट है वो आप हासिल करें, तभी ये सारी चीज़ें आपकी जो है रिजॉल्व हो सकती हैं, ये डिजीज़ आपकी क्योर हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों ही पार्टनर में पाए जाते हैं, उनके कॉजेज़ के बारे में हमने डिस्कस किया कि किन किन वजूहात की बिना पर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। इनका जो ट्रीटमेंट है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छा है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं, हर्बल मेडिसिन के थ्रू इनका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो आप इनके ट्रीटमेंट के लिए आप यूनानी फिजिशियंस जो हैं अच्छे, आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, वहाँ से आपको इंशाल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।